सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में बरसाती नालों की सफाई का काम मुकम्मल ना हो सका। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है? जूस की तैयारी में एक्सपायर्ड केमिकल्स की मिलावट। बोल जमहूर के साथ मैं हूँ वजाहत आबदी। महकमा मौसमियात की जानिब से पेश गोई की गई है कि शहर में पिछले साल से ज़्यादा इस दफ़ा बारिश के इम्कानात हैं। कराची में बरसात से कबल क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं? महकमा बल्दियात इस वक्त क्या कर रही है? CM सिंध मुराद अली शाह भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ सड़कों पर विज़िट करते हुए नज़र आए और नालों की सफाई का मुआयना करते हुए नज़र आए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तमाम महकमों को बरसात से कबल अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए कि बरसात इस दफ़ा ज़्यादा हो सकती है, तो बल्दिया उज़्मा कराची हो या दीगर इदारे हों वो अलर्ट रहें और अपने इंतज़ामात मुकम्मल करें। बल्दिया उज़्मा कराची KMC के ज़ेर इंतज़ाम कराची के 38 बड़े नाले आते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी KMC के म्यूनसिपल सर्विसेज की होती है। वो कराची के बड़े नालों की सफाई की ज़िम्मेदार हैं। कराची में बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त सफाई का इंतज़ाम कर रही है। नालों के ऊपर मशीनरी लगी हुई है, सफाई का अमल जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर जुल्फ़िकार अबलो की जानिब चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि KMC जो नालों पर सफाई कर रही है वो कितने दिनों में मुकम्मल होगी। आज देखें इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज जुल्फ़िकार अली अबलो के पास हम पहुंच चुके हैं और बल्दिया उज़्मा कराची के बाहर खड़े में जो सफाई का मुआयना कर रहे हैं इनसे जानते हैं सर बल्दिया उज़्मा कराची इस दफ़ा क्या इंतज़ामात कर रही है? क्योंकि पिछले अदवार में हमने देखा कि शहर में जब भी बारिश हुई है तो बल्दिया उज़्मा कराची के जो 38 बड़े नाले हैं वो पानी लेना छोड़ देते हैं और शहर के अंदर पानी खड़ा होता है जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बताइएगा इस दफ़ा KMC क्या इंतज़ामात कर रही है कि 38 बड़े नालों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो हैं 38 मेजर और 45 उससे जो सेकेंडरी पर आते हैं बड़े नाले हैं और उसके अलावा 500 से ज़्यादा हमारे छोटे नाले हैं। तो हमने हमारा प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कराची का उसके हिसाब से हमने सब चीज़ें मैनेज की हैं और हमने काम शुरू कर दिया है। मानसून की जैसे ही प्रिडिक्शन आई PDMA की तरफ से दूसरे इदारों की तरफ से वेदर फोरकास्ट आ गई तो हमने किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए अपने तहत हमने KMC ने मेयर साहब के हुक्म पर डिप्टी मेयर साहब के हुक्म पर हमने काम अपनी तरफ से शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से एक टीम बनाई गई है, टाइमलाइन दी गई है। मेजर हमारे साथ सारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारे उनका तावन है और हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर देने की इस वक्त कोशिश करेंगे। जी ये बताइएगा कराची में इस वक्त 38 बड़े जो नाले हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उनमें क्या क्या काम चल रहा है और उनकी क्या सूरत हाल है? जी जो बड़े बड़े नाले हैं जैसे औरंग की है, नाला है, गुजर नाला है वगैरह, ऐसे जो भी नाले हैं उन पर हमने मेन जो चौकिंग पॉइंट्स हैं हमारे उनको फोकस किया है कि जहाँ पर चौक हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि सारे शहर का जो मलबा है जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर बस रही है और वो ही हमारे जो है ना ऐसे जैसे ऑक्सीजन का काम करता है ना, हमारा ऑक्सीजन वहाँ से जाता है शहर का जो हमारे समंदर में जाकर पानी गिरता है। तो हमने पहले फोकस किया है, डिस्पोजल से काम शुरू किया है, दूसरा मेन नालों की सफाई से काम शुरू किया है जहाँ पर हमारे चौकिंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे जो छोटे नाले हैं उन पर भी जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो इलाके हैं हमारे रिहायशी इलाके हैं वो डूबने का ख़तरा होता है, वहाँ पर भी हमने सेकंड प्रायोरिटी पे काम शुरू किया है। जी ये बताइएगा जुल्फ़िकार साहब, आवाम की जानिब से ये राय कायम की जा रही है, तासुर दिया जा रहा है कि बल्दिया उज़्मा कराची जो है नालों पर काम नहीं कर रही, थैलियों के अंबार लगे हुए हैं, कचरा नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर हम वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। असल में हमारा जो मेन बड़ा इशू है वो पॉलीथीन है, प्लास्टिक बैग्स हैं। वो प्लास्टिक बैग्स डेली वेजेस पर टन्स के हिसाब से नालों के अंदर डंप हो रही है और ये गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं कर रही, ये हमारी आवाम ही कर रही है। हमें आवाम का ताउन चाहिए, आवाम हमारे साथ ताउन करेगी तो हम आगे काम कर सकें। देखें इस नाले पर ये आपके सामने काम चल रहा है, इसको मैंने 10 जून पर सफाई करवाई है। टोटल 20 दिन के बाद हमें दूसरा दफ़ा सफाई करने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर लाइट हाउस साथ है, इनमें से कपड़े डेली वेजेस पर निकल रहे हैं, बहुत ही कचरा इतना निकल रहा है कि ये ब्लॉक हो जाए।
ये बताएं, अगर बरसात हो जाती है और हैवी रेन होती है जिसकी प्रेडिक्शन की जा रही है, तो उस दिन बरसात के लिए म्यूनिसिपल सर्विसेज की क्या तैयारियां हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड में मैंने आकर चेक किया है कि ये जहाँ पर भी, और हमें गाइडेंस भी मिली है मेयर साहब की तरफ से, तो जो भी जैसे मेन हमारे केएमसी हेड ऑफिस के सामने ये डिप्रेशन पॉइंट है, और अपना टावर की तरफ डिप्रेशन है, आई चंद्री के रोड की तरफ डिप्रेशन पॉइंट्स हैं। उन डिप्रेशन पॉइंट्स पर हमने पंप्स फिक्स कर दिए हैं और स्टाफ डिप्यूट कर दिया है। स्टार गेट पॉइंट है, वहाँ पर हमने पंप्स और अपना स्टाफ डिप्यूट कर दिया है। तो हमने ऐसे समझे कि हमने वार डिक्लेयर कर दी है। हम खड़े हैं, स्टैंड बाय में हैं, पोजीशन में। कुछ पंप्स हमने डिप्यूट का गाड़ी हमने स्टैंड बाय में खड़ी कर दी है अपने केएमसी हेड ऑफिस में। तो हम अपनी पोजीशन में तैयार हैं, और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि कराची को डूबने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे, मगर जो चीज़ मेन हमें दरकार है, आपके तौर से मैं मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को, पब्लिक हमारे साथ ताउन करे। अजी देखिए, ये थे सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज जुल्फ़िकार अली बबलू, जो बता रहे थे कि केएमसी की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। केएमसी के जो 38 बड़े नाले हैं उनके ऊपर एक दफ़ा सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया था, मगर आवाम की जानिब से मुस्तकिल नालों के अंदर पॉलीथीन, थैलियाँ और कचरा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात का सामना है। और दूसरी दफ़ा एक बार फिर वो नालों की सफाई की तरफ दोबारा जा चुके हैं और नालों की सफाई का अमल जारी कर दिया गया है। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हमें आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है, कि आवाम जो है नालों की सफाई जब हो जाती है उसके बाद नालों में कचरा फेंकती है, कचरा ना फेंके, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नालों की जो चोकिंग पॉइंट्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं कचरे की वजह से, और वहाँ पर पानी जो है कि पानी की रसाई रुक जाती है, जिसकी वजह से वो पानी नालों में जाने के बजाय वो रोड की तरफ ओवरफ्लो हो जाता है, और इनको फिर सफाई के अंदर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आवाम को भी ये समझना चाहिए कि वो पॉलीथीन बैग्स या कचरा नालों में ना फेंकें, ताकि बल्दिया उज़्मा कराची के महकमे को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड का अखराज ना करना पड़े। इसी हवाले से हम जानने के लिए चलते हैं कुछ आवाम की जानिब, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या इंतज़ामात किए गए हैं। ये बताइएगा, जो केएमसी की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं उससे कितने पुरुमीद है? क्या लगता है आपको केएमसी इस दफ़ा जो नालों की सफाई कर रही है ये कराची के शहरियों के लिए बेहतर होगी? इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा। केएमसी इस दफ़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची डूबेगा नहीं। आज देखिए, आपने सुना, ये आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दफ़ा केएमसी जो है काम अच्छा करते हुए नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि आवाम जो है वो भी केएमसी का साथ देती है नहीं, क्योंकि केएमसी जो है बज़िद है इस बात पे कि आवाम जो है कचरा फेंक रही है नालों में, वो कचरा ना फेंके, ताकि बल्दिया उज़्मा कराची को ज़्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, और बरसात जब हो तो नालों के अंदर ब्लॉकेज ना आए। कुछ और आवाम लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बताइएगा कि केएमसी की जानिब से जो काम किए जा रहे हैं उस हवाले से बताइए, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इस काम से मुतमईन है। ये देखिए आवाम की जानिब से यही उम्मीद की जा रही है कि बल्दिया उज़्मा कराची जो नालों के ऊपर चौकिंग पॉइंट्स पे काम कर रही है उनको बेहतर कर लिया जाएगा, उनसे कचरा निकाल लिया जाएगा, उन चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, और जो बरसात होगी उसके ऊपर ये शहर नहीं डूबेगा और 38 नालों को क्लियर कर लिया जाएगा। इन तमाम सवालों के साथ अब हम चलते हैं बल्दिया उज़्मा कराची की बिल्डिंग में और जानते हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से कि शहर में क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं। क्या बल्दिया उज़्मा कराची इस दफ़ा शहर के इंतज़ामात करने में कामयाब हो सकेगी? क्या जो सीएम सिंध हैं मुराद अली शाह, उनकी जानिब से विज़िट किया गया था, उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सकेंगे? इन तमाम सवालों के साथ हम चलते हैं बल्दिया उज़्मा कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के पास, उनसे जानते हैं। देखिए, हम इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के दफ्तर में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो 38 बड़े नाले और 3 जो उससे बड़े नाले उनके ऊपर सफाई का अमल जारी है, क्या सूरत हाल है? क्या इस दफ़ा शहर कायद नहीं डूबेगा? क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दफ़ा पिछले साल से ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो क्या सूरत हाल है, क्या तैयारी की गई केएमसी की जानिब? देखिए, कराची केएमसी के जानिब से जो 38 नाले हैं उनमें काम शुरू हो चुका है, और वहाँ पे मशीनरी के ज़रिए और मैनुअल लेबर के ज़रिए काम स्टार्ट किया जा चुका है पिछले महीने 20 जून से। तो आज ही तक टिल नाउ काम शुरू है। उन पे 3 बड़े नाले हैं और टोटल 500 के करीब है जो इंटरनल नाले जो टाउन के उसमें आते हैं वो टाउन्स कर रही हैं। जो केएमसी के अंडर आती हैं वो केएमसी ने 20 जून से उन्होंने शुरू किया है ये नालों की सफाई का काम। केएमसी हमेशा पिछली दफ़ा भी आपने देखा बरसात में केएमसी ने शहर
के लिए जो इक़दाम किए थे वाटर बोर्ड के साथ मिलकर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है अंडर बाईपास में, वहाँ हैवी मशीनरी खड़ी कर दी जाती है। स्टाफ फील्ड पर मौजूद रहते हैं। मेयर साहब और मैं और हमारे तमाम यूसीस के चेयरमैन अपने अपने इलाकों में इंतज़ामिया के साथ ताउन करते हैं, क्योंकि बरसात अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस बरसात को कराची के लिए रहमत बनकर भेजें। और कुदरती आफत से लड़ना, ताकतवर मुल्क नहीं लड़ सकते, तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अपनी शहरियों को महफूज कर सकें इस बरसात में। सलमान भाई, ये बताइएगा, हम अभी नालों को देखते हुए आ रहे हैं। अभी हमने कुछ नाले देखा जहाँ पे अभी भी पॉलीथीन बैग्स का अंबार है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के जो सीनियर म्यूनसिपल जो डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमने अभी नालों की सफाई की है, फिर भी पॉलीथीन बैग्स पड़े हुए हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची ने तो पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लगाई थी, तो अभी भी नालों में पॉलीथीन बैग्स क्यों हैं? देखिए, KMC सफाई करके जाती है, फिर ज़िम्मेदारी शहरियों की भी बनती है कि हम कचरा और काली बैग्स नालों के अंदर ना फेंकें। इससे ये है कि चेकिंग पॉइंट चौक हो जाते हैं, पानी की रवानी में डिस्टर्बेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली कि पानी रोडों पर आ जाता है, जो कि पानी का निकास बंद रहेगा। तो काम उस पर जारी है। और मैं ये शहरियों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओपन नालों में आप डस्टबिन, कचरा, एक बैग्स वगैरह न फेंकें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपिंग पॉइंट और बॉक्स पड़े हुए हैं, उनके अंदर वो कचरा डालें ताकि सिंध सॉलिड मैनेजमेंट बोर्ड वहाँ से कलेक्ट कर डंपिंग पॉइंट ले जाएं। तो इस पे शहरियों की भी जिम्मेदारी बनती है। KMC की जानिब से तो पाबंदी लग गई है, लगा दी गई है, मगर इम्प्लीमेंट करना आवाम का भी काम फ़र्ज़ बनता है। सलमान भाई, इसके साथ ये बताइएगा, पहले जो सूबाई हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी के पास थी और जो बल्दिया उज़्मा कराची थी वो MKM के पास हुआ करती थी, तो एक तनकीद का सिलसिला चलता रहता था। अब तो ज़िले हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास है, तो क्या इस दफ़ा शहरी जो हैं कराची के वो पूरी उम्मीद रहें कि शहरी जो है बारिश को एंजॉय कर सकेंगे, नाले नहीं भरेंगे, पानी नहीं खड़ा होगा, गटर बंद रहेंगे, ढकने लगेंगे? देखें, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम इख्तियारात का रोना नहीं रोते। काम की लगन हो, नीयत हो काम करने की, तो अल्लाह ताला आसानी पैदा करता है। और इस पर सियासत करने की नहीं, खिदमत की ज़रूरत है। पिछली दफ़ा भी बरसात हुआ, आपने देखा, इससे पहले भी हुए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से KMC में मेयर और डिप्टी मेयर आए, तो हमने आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं और आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, और किए भी हैं। ये नहीं कि नहीं किए। आपने 1 साल का अरसा हुआ है हमें यहाँ KMC में होते हुए, तो हमने लोगों के मसाइल भी हल किए और लोगों का यहाँ एक्सेस है। पहले तो यहाँ एक्सेस नहीं होता था ना लोगों का। यहाँ दफ्तरों में आप देखते हैं कि लोग मेयर के ऑफिस में बला झिझक चले जाते हैं और मेरे पास भी बला झिझक आते हैं। तो ये लोगों के एक्सेस है और यहाँ पे मसाइल सुने जाते हैं और हल किए जाते हैं। नहीं देखा, गुज़िश्ता दिनों CM सिंध मुराद अली शाह भी सड़कों पर मौजूद थे, बगैर प्रोटोकॉल मेयर के साथ शहर में उन्हें दौरा किया और नालों का मुआयना किया। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जब CM भी ऑन बोर्ड है तो नालों का मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जा रहा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से? देखें, नालों पर आप देखें चाइना कटिंग किसने की है? हमसे पहले जो लोग थे जिन्होंने यहाँ चाइना कटिंग की है, किसी ने क्या कटिंग किया है, तो ये तो उनसे सवाल बनता है ना। हमने तो अभी कोई चाइना कटिंग ना की है, ना करने देंगे। हम आए खिदमत करने के लिए। हमें जिस कंडीशन में ये शहर मिला है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। हम चाहते हैं कि KMC अपने पैरों पर खड़ा हो। KMC जिस हालात में हमें मिला है उस पर पेंशन के 11 अरब रुपये लाइबिलिटीज़ हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करें और इस KMC को अपने पैरों पर खड़ा कर कर इस शहर की खिदमत करें जिस शहर ने हमें मुंतखब कर कर इस ऐवान में भेजा है। तो हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह ताला बिला तफरीक, जहाँ हमारा एक काउंसलर भी नहीं होगा, चेयरमैन भी नहीं होगा, वहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सिपाही वहाँ भी काम करेंगे ताकि ये शहर हम सब का है और शहर को हम ऑन करते हैं। हाँ, देखिए, आपने सुना डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बताते हैं कि शहर के अंदर CM सिंध मुराद अली शाह हो, मेयर कराची हो या TMCs के टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी डिप्टी मेयर और KMC के मेयर के साथ ऑन बोर्ड हैं और शहर में नालों की सफाई का अमल जारी है। जो 38 बड़े नाले हैं उनके ऊपर भी KMC की जानिब से सफाई की जा रही है और जो 550 छोटे नाले उनके ऊपर KMC टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर सफाई का अमल जारी रखी हुई है। आपने सुना कि बल्दिया उज़्मा कराची के जो डिप्टी मेयर है ये कहते हैं कि इस दफ़ा जो बारिश होगी शहरियों को मुश्किलात नहीं उठानी पड़ेंगी। बल्दिया उज़्मा कराची नालों की सफाई का अमल मुकम्मल करेगी और मैनुअल लेबर के ज़रिए भी काम किया जा रहा है।
प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं लाहौर से ताबिश भट्ट। आज हम मौजूद हैं पंजाब फूड अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक जो सेहतमंद पंजाब है, उस हवाले से हम अब फूड अथॉरिटी में मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे, डीजी साहब से बात करेंगे कि आखिर 6 माह में, क्योंकि ये दिसंबर में इन्होंने चार्ज संभाला था, 6 माह में क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई। डीजी फूड के मुताबिक जो है दिसंबर से अब तक जो है लगभग 6 लाख पॉइंट्स को जो है वो चेक किया गया है, और जो मिलावट और जालसाजी करने वाले लोग हैं उनका कला कमा करने के लिए 1716 जो है FIRs का इंदराज भी किया गया। मुझे ये बताइएगा, अभी बोल जमहूर की टीम जो है किन किन पॉइंट्स पर जा रही है और क्या कार्रवाइयाँ अभी तक जो है आपने अपने टेन्योर में की है? जी, पहले नंबर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी एक फील्ड विज़िट पे जाएंगे। 2 जगहों को हम विज़िट करेंगे। एक तो बच्चों की जो है वो कुल्फ़ियाँ और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका यूनिट है, और दूसरा इसके अलावा जो है अपना मिनरल वाटर, बॉटल्ड वाटर, उसका यूनिट है। तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली जो है ना वो CM साहबा के विजन के मुताबिक क्वालिटी फ़ूड को और सेफ़ फूड को लोगों तक पहुँचाना है। और जहाँ तक मेरे टेन्योर के अंदर जो इंस्पेक्शंस और एनफोर्समेंट है उसका ताल्लुक़ है, तो पिछले तकरीबन 6.5 माह के अरसे में हम तकरीबन 5,10,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम 630 मिलियन रुपीस का जो वायलेटर्स थे उनके ऊपर हमने फ़ाइन किया। 554 FIRs जो कि मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ हैं वो हमने लॉन्च की हैं, और 3 लाख किलोग्राम के करीब गोश्त हमने तलफ़ किया। 12 लाख लीटर्स के करीब हमने दूध को तलफ़ किया जो कि मुज़र सेहत था। इसी तरीके से तकरीबन 3.5 लाख लीटर्स के करीब बेवरेजेस जो हैं उनको हमने तलफ़ किया जो कि मुज़र सेहत थी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी। 60,000 किलोग्राम के करीब हम स्पाइसेस को तलफ़ कर चुके हैं। तकरीबन इतनी ही मिकदार में हम ऑयल और घी जो है वो तलफ़ कर चुके हैं। तो मकसद हमारा इन एनफोर्समेंट को हमने तकरीबन दिसंबर से अब तक 60% हमने अपनी इंस्पेक्शंस ज़्यादा की और 90% हमने फ़ाइन्स को इंक्रीज़ किया। मकसद यही है कि फ़ूड सेफ्टी को इंश्योर किया जाए और फ़ूड की क्वालिटी, जो भी बच्चे उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ख़वातीन कर रही हैं, हम सब फूड को कंज्यूम करते हैं, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ इंशाल्लाह हम नहीं करते। डायरेक्टर जनरल फूड हमारे साथ आसिम जावेद मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विजन है कि सेहतमंद पंजाब और क्वालिटी फ़ूड जो है वो बच्चों को भी दिया जाए और जो बड़े हैं उनको भी क्वालिटी फ़ूड दिया जाए, उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किरदार अपना अदा कर रही है। अब हम जाएंगे फील्ड में, बोल जमहूर के साथ रहिएगा। देखिए, बिल्कुल डायरेक्टर जनरल आसिम जावेद साहब के साथ हमने एक जगह रेड किया है और यहाँ पर मुज़र सेहत जो कुल्फ़ी हैं, जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, और जाहिर सी बात है गर्मी है, हर बच्चा जो है उसकी कोशिश होती है मैं कुल्फ़ी खाऊँ। सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई अभी तक हुई है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये इस वक्त हमने जो देखा है, आपने ख़ुद भी कैमरे से उन चीज़ों को फोकस किया है। एक तो ये है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये यूज़ कर रहे हैं, सुक्रालोज़। दूसरा, यहाँ पे मक्खियों की भरमार है। ये किसी भी तरीके से आइस लॉलीज़ की जो है या कुल्फ़ा जो बना रहे हैं या आइसक्रीम बना रहे हैं, उसका कोई प्रोडक्शन यूनिट लगता ही नहीं है। इसको ये कंज्यूम करना जो है बच्चों के लिए मुज़र सेहत है। हम ये सारी की सारी आइटम्स यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम इस जो इनकी मशीनरी है उसको भी सीज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा ये है कि इनको जो है वो हम क्योंकि लाइसेंस भी नहीं है, तो अगर लाइसेंस होता तो हम उस लाइसेंस को कैंसिल कर देते। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि क्या हम उनको कोई फ़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद जो है, हम कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इस तरह के कारोबार के ख़िलाफ़ हैं। ये किसी भी बच्चे के लिए जो है वो मुज़र सेहत है, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उससे कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है। देखिए, वज़ीर आला पंजाब का भी यही विजन है जिसको आप लेके आगे चल रहे हैं, सेहतमंद पंजाब हो ना। मैंने भी देखा कुछ चीज़ों में जंग आलूद जो है सांचे हैं और मक्खियों की भरमार है और इतना गंदा और रस्टेड ये एरिया है। और जैसे एक बंदे ने बताया भी कि इनका पहले भी लाइसेंस जो है वो कैंसिल हुआ है।
तो क्या इनके ख़िलाफ़ कोई FIR का अंदराज भी हो, क्योंकि ये तो बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं बेसिकली, और बोल की स्क्रीन पे तमाम मनाजिर जो है वो दिखाए भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो है ना ये देखें कि एक तो मिलावट का काम है, हम इसको डिस्कार्ड भी कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है इनका जो काम है, क्योंकि ये काम ऐसा है ही नहीं कि इससे आपकी जो फूड प्रोसेसिंग होती है वो तमाम की तमाम उसके अंदर चीज़ें ट्रेसेबल होती हैं। उसके अलावा उसकी पैकिंग, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी प्रोडक्शन है, वो फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स से जो है ना वो की जाती है, और उसकी जो मशीनरी उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ये आपको जो आइस लॉलीज़ का यूनिट नज़र नहीं आता, ये ऐसे ही लगता है जैसे कोई कबाड़ का यूनिट है। तो इसको हम सील कर रहे हैं, और जो है ना इनके ऊपर हम मैक्सिमम एक्शन जो है ना वो ले रहे हैं। डायरेक्टर जनरल फूड हमारे साथ मौजूद थे। अंदर का भी आपको एरिया दिखाएंगे, किस तरह ये रस्टेड एरिया है। कैमरा मैन अगर आपको फोकस करके दिखाएं तो ये एरिया आप देख सकते हैं, मक्खियों की भरमार है और इतना ज़्यादा गंदा ये एरिया है और जंग आलूद है। ये कैमरा मैन जवेद आपको दिखाएंगे जूम करके कि रस्टेड एरिया के साथ साथ जो जंग आलूद है, किस तरह ये बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और जो ये बेसिकली जो आइस लॉली का मटेरियल है वो इन्होंने बनाया हुआ है। इसको ज़रा फोकस करके दिखाइएगा कि अब इसी से ये वाली आइस लॉलीज़ जो है ना वो बननी है, ठीक है। तो ये इंतहाई मुज़र सेहत है, आपको खुद नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मक्खियाँ खुद जा रही हैं, ठीक है। और जो इस तरह की प्रोडक्शन है हम उसको बिल्कुल भी अलो नहीं करते। हम किसी भी शख्स के कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अच्छे कारोबार को प्रमोट करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन इस तरह का जो मुज़र सेहत का काम है, क्योंकि हमारे लिए इंसान की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा अहम है, ना कि इस तरह का 2 नंबर और मिलावट वाला कारोबार। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? इम्यून सिस्टम बच्चों का पहले ही वीक होता है और जाहिर सी बात है इस तरह की जब मुज़र सेहत चीज़ें खाते, क़ुव्वत मुदाफ़ा जो होती है वो तो ज़्यादा ख़राब नहीं होती। क्या कहेंगे इस पर? देखें, इसमें हमारी हेल्दी किड्स कैंपेन चल रही है, उसमें हम मदर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को क्या देना चाहिए। एक चीज़, उनकी अच्छी जो हेल्थ के हवाले से कौन कौन सी डाइट्स उनको देनी चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो यही ऐसी वो चीज़ें हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। आप जंक जो आइटम्स होती हैं उनको अवॉइड करें, बच्चों को खुद घर में चीज़ें बना के दें जो कि आपके हाथों से जब बनी होंगी तो बच्चों की सेहत अच्छी होगी। तो इससे बच्चों की एक तो सेहत ख़राब होती है और दूसरा उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी वीक होता है। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। घर में जो होम मेड चीज़ें हैं उनको प्रेफर करें, क्योंकि जाहिर सी बात है वज़ीर आला पंजाब का विज़न भी यही है कि सेहतमंद पंजाब के साथ, जैसे DG साहब ने बात भी की कि जो बच्चों के लिए भी एक प्रॉपर जो कैंपेन लॉन्च की जा रही है कि बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए क्या किया जा सकता है। बोल जमहूर में आगे मज़ीद हम आपको दिखाते हैं दूसरे यूनिट्स पर भी जाके कि वहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, बिल्कुल काना में रेड करने के बाद अब हम मौजूद हैं गजोमता में। DG फूड मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं सर यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को आपने देखा, क्या ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से यहाँ पर भी आना पड़ा हमें? देखिए, आपके सामने है कि ये एक तो रजिस्टर्ड फूड बिज़नेस नहीं है, इनके लेबल्स भी अप्रूव नहीं हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिकन क्रिस्टल और ज़राबी इनकी को फिलिंग जो है वो कर रहे हैं। हम इनके डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं कि क्या ये को फिलिंग तो नहीं कर रहे, और दूसरा इनके हम जो है ना वो सारा यूनिट का भी एग्जामिन कर लेते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसा हाइजेनिक यूनिट नज़र नहीं आ रहा। तो मज़ीद हमारी फूड सेफ्टी टीम ने यहाँ पे डिटेल्ड विज़िट जो है वो की है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं, आपको यूनिट भी दिखा देते हैं। लेकिन एट द फेस ऑफ इट इसमें जो है ना वो सीरियस क्वालिटी के और सेफ्टी के इश्यूज़ हैं और इसी तरह से इनके रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। और हम यही इस वक्त तक तो अज्यूम यही कर रहे हैं कि ये जो है ना कानूनी तौर पर कोई काम नहीं कर रहे। सर, जो कलर यूज़ हो रहा है वो रजिस्टर्ड है, वो हाइजीनिक है कि कलर यूज़ कर सकते हैं ये वाला? क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ रंग है यहाँ पर, और अक्सर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं हम मुख्तलिफ जो बेकरीज है वहाँ पर देखते हैं, ये बताइएगा। इनके कुछ कलर्स भी जो है ना वो एक्सपायर्ड हैं, हम उनको भी जाके देख लेते हैं, ठीक है। जो भी कलर्स यूज़ करते हैं वो फूड ग्रेड कलर्स होने चाहिए, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो इनका लेबल है वो भी अप्रूव होना चाहिए
उसके अलावा ये है कि इनको लाइसेंस याफ्ता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग हैं। हम इनके कलर्स को भी देख लेते हैं, इनके प्रोडक्शन एरिया को भी देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं और किस देखते हैं कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं। कलर्स को देखा जा रहा है कि ये देखें जी, ये इसको फोकस कीजिएगा। ये इनके कोकोनट का फ्लेवर और जो पाइनएप्पल जो फ्लेवर है ये एक्सपायर्ड है। इसी तरीके से ये ऑरेंज का फ्लेवर ये भी एक्सपायर्ड है। और इनकी ये लूज़ कलर्स हैं, इनकी भी ट्रेसेबिलिटी जो है ना वो नहीं है हमारे पास। तो ये तो इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। जैसे वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि सेहतमंद पंजाब, ये तो अल्लाह माफ़ करे लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ भी ऐसी कानून साजी आप समझते होनी चाहिए। देखें, सीएम साहबा की तरफ से बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ कोई भी टॉलरेशन नहीं है, उनके लिए कोई मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, जो हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है उसके अंदर भी हम अमेंडमेंट्स करके जो सज़ाएँ हैं उनको सख्त कर रहे हैं और वो भी हमारा इंशाल्लाह कैबिनेट में चला जाएगा। तो इस तरह के जो मतलब मुज़र सेहत अशिया का कारोबार कर रहे हैं, नाजायज़ और मिलावट वाला काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। जो सही काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, और जो गलत काम कर रहे हैं, जो मिलावट का काम कर रहे हैं, उनको फिर प्रॉपर सज़ा दिलवाएं। देखिए, जो सही काम कर रहे हैं उनको इनकरेज किया जाए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको डिस्करेज किया जाए। और यही डायरेक्टर जनरल फूड का विज़न है। और जो विज़न है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ये विज़न दिया कि सेहतमंद जो पंजाब है वो जब होगा तैनी चीज़ें बेहतर होंगी। डायरेक्टर जनरल फूड हमारे साथ मौजूद है। ये तुख मलंगा है जो बड़े लोग शौक़ से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, और महंगे बेवरेजेस हैं उनमें ये डाला जाता है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरह। डायरेक्टर जनरल फूड हमारे साथ मौजूद हैं। इतना गंदा और रस्टेड एरिया के साथ साथ जो है रैट की ड्रॉपिंग है, मतलब यहाँ पर चूहों की भरमार है। और लग ही नहीं रहा कि ये जो यूनिट है यहाँ पर बेवरेजेस बनती हैं। लग तो ऐसे ही रहा है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है कि जिसको नाकाबिले बयान है। अब यहाँ पर ये कलर को देखा जा रहा है कि कलर की क्या क्वालिटी है और क्या एक्सपायर है। यहाँ पर भी तमाम चीज़ें। जी सर, क्या है ये? इनका लैब एरिया है। आप ये देखिए, आप इस लैब एरिया के अंदर देखें कि आपको जो इनके सॉल्यूशंस या केमिकल यूज़ हो रहे हैं उनकी कंडीशन भी आपको नज़र आ रही है। और इसकी ये वो जो आपको हमने एक्सपायर्ड फ्लेवर्स दिखाए हैं वो यहीं से हमने जो है ना वो लिए हैं, ठीक है। और इसमें रेड ड्रॉपिंग्स हैं। आप इसकी हालत को जो है ना वो फोकस करके देख लें कि इस तरह की लैब है। और ये इनका टॉवल देखें, ठीक है। ये इसी लैब के अंदर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो केमिकल्स हैं इनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा आपने वो जो शिया सीड्स हैं उनको देखा कि वो जग के अंदर भिगो के उसी को बोतलों के अंदर जो है ना वो ये बेच रहे हैं। तो ये तो प्रोडक्शन यूनिट बिल्कुल चलने की काबिल नहीं है। इसको हम जो है वो सील करेंगे और इनको फ़ाइन भी करेंगे टिल द टाइम के ये, और इसके अलावा जितना मटेरियल है उस सारे को डिस्कार्ड करेंगे। जाहिर सी बात है, आप लोग भी चाहते हैं, वज़ीर आला पंजाब भी चाहते हैं कारोबार को फ्लोरिश करें, ना कि उसको बंद किया जाए। लेकिन मसला वही है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। देखें, ये हमारी टीम जो है बहुत मेहनत से इस तकरीबन 3-4 हफ्ते की रैकी करने के बाद हम इस पॉइंट तक जो है ना वो पहुँचे हैं। बैकवर्ड हम चीज़ों को ट्रेस करते हैं कि मार्ट पे गए, शॉप पे गए, वहाँ से देखा, उसके बाद उसको बैकवर्ड ट्रेस करते करते यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये सारी की सारी गलत चीज़ें जो है ना ये मार्केट में जा रही हैं। तो इसी वजह से हम जो है ना इसको सील करेंगे और इनको फ़ाइन भी करेंगे टिल द टाइम के ये अपनी प्रोडक्शन को ठीक करें तब तक। और इसके अलावा जितने भी इनकी प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं उन सब को डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा, तो इनके पास लाइसेंस था, एक्सपायर था, या लाइसेंस इन्होंने लिया ही नहीं? इनके पास लाइसेंस है ही नहीं, इनके पास लाइसेंस है ही नहीं। और ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसकी क्लेम को भी हम जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी वेरीफाइड नहीं है, ये सारे का सारा मिलावट का और गलत कारोबार का है। फूड यूनिट पर मौजूद है यहाँ पर महंगे दामों बिकने वाली ये जो प्रोडक्ट है, बेवरेजेस हैं। डीजी साहब, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं और मैं ख़ुद बड़े शौक़ से अक्सर जब बेकरी पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं ये वाली प्रोडक्ट लूँ। तो ये तो ये देखिए, लगता है ऐसे ही है कि हम जो है एक अच्छी प्रोडक्ट
ले रहे हैं, मिल्क फालूदा, उसके अंदर शिया सीड हैं, तो कंज्यूमर को यही लगेगा कि मैं एक जो है वो हेल्दी जो है ना जूस ले रहा हूँ। तो लेकिन आपने उसको देख लिया कि वो किस तरह से उसमें इसके यूज़ में एक्सपायर्ड चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं, उसके अलावा इसके बनाने में जो है ना एक्सपायर्ड चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं। इसी तरह से जिस तरह की इनकी कंडीशंस हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है, ये बिल्कुल मुज़र सेहत है। इस सारे के सारी जो प्रोड्यूस्ड इनकी बॉटल्स हैं, इन सब को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। अच्छा सर, लीची 600 रुपये किलो है और यहाँ पर ये देखें लीची भी मिल रही है, फ्लेवर इनके एक्सपायर्ड हैं, जगह जो है वो ऐसी इस काबिल ही नहीं है कि यूज़ कर सके। तो क्या लोगों को मशवरा देंगे एज अ डायरेक्टर जनरल फूड? देखिए, मैं मशवरा यही दूंगा कि आप जो भी प्रोडक्ट जहाँ से लेते हैं, एक दफ़ा उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो वाकई किसी सही जगह से बनी हुई है। ठीक है, उसमें आप अगर कोई आपको इशू नज़र आता है, 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर भी आप इतला कर सकते हैं। हम आपकी इतला के ऊपर जाके उसके प्रोडक्शन यूनिट को देख लेंगे और वेरीफाई कर देंगे कि उनका काम सही है या गलत है। तो इस तरह की प्रोडक्ट से, और स्पेशली जो मोटरवेज़ के सर्विस एरियाज़ होते हैं, उनके अंदर जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए लेते हैं तो अच्छे तरीके से तसल्ली करके उसको लें। अच्छे तरीके से तसल्ली करें। टोल फ्री नंबर हैं, उन पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और फूड जो डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी जो है वो बर वक्त कार्रवाई करेगी। बोल जमहूर में मज़ीद हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे कि ऐसी जो प्रोडक्ट हैं इनको ख़रीदने से पहले ये जांच पड़ताल कर लें क्या ये हाइजेनिक हैं या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।